तो दोस्तों स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं ग्रुप डी के उस पोस्ट के बारे में जिसमें प्रमोशन सबसे ज़्यादा होती है और उसकी सैलरी कितनी आती है, और एक साल बाद जब आप ज्वाइन करेंगे ग्रुप डी में उस पोस्ट पे, तो आपको एक साल बाद आपको कितना सैलरी मिलता है इंक्रीमेंट लगने के बाद। फर्स्ट ये वंस एक साल बाद आपका इंक्रीमेंट लगा तो जनवरी 2025 में जो सैलरी आई है, तो इसमें देखेंगे जो कि इसमें जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद सैलरी कितना बना, कितना इंक्रीमेंट लगता है और कैसे लगता है, ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही में एट्थ पे कमीशन में जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऑलरेडी एट्थ पे कमीशन में आप ज्वाइन होंगे, तो एट्थ पे कमीशन में जब ज्वाइन होंगे तो आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात की है जो कि अभी तो सैलरी मान लीजिए कि एवरेज कोई सैलरी 30,000 बता रहा है, ठीक है, 30,000 बता रहा है। तो जब एट्थ पे कमीशन में आप 2026 में पक्का ज्वाइन होंगे तो उस समय आपकी सैलरी कितनी, जब ज्वाइन करेंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी आपको, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं रेलवे के, तो आपके लिए एक बुक का कलेक्शन है जो कि रेलवे मैथ के लिए आप पढ़ सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का 10,000 प्लस। और वहीं रीजनिंग के लिए आप चैप्टर वाइज और सॉल्व टाइप वाइड भी पढ़ सकते हैं आप। 8700 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे टीसीएस पैटर्न लेटेस्ट वाला जो रखा गया है यहाँ पे। और ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन के लिए 1 से 40 सेट यहाँ पे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। साथ ही रेलवे विज्ञान जो कि ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा 25 नंबर का आने वाला है, उसकी तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा बुक ये आ गया है कि ग्रुप डी के लेटेस्ट जो पैटर्न है ना, जहाँ नोटिफिकेशन न्यू वाला है, उसके अनुसार आप अपने तैयारी को अगर जांचना चाहते हैं जो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, तो आप 25 प्रैक्टिस बुक आपके लिए 25 प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। और इस बुक की खासियत क्या है कि एक ही बुक में सारे टॉपिक को कवर अप किया गया है। और जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको एक एक प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिया गया है। और आपके लिए फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है। इस बुक के पीछे वाले कवर पर देखेंगे तो इसका प्रोसेस होगा। टीसीएस पैटर्न जो पूछती है उस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, ठीक है। और मिनिमम कॉस्ट प्राइस पर आपको यहाँ पे ये बुक परचेज कर सकते हैं आप अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पे जाएंगे तो ये आपको मिल जाता। देखिए, जब आप ज्वाइन करते हैं ना तो आपका कितना बेसिक रहता है आपको भी पता है, जो 18,000 रहता है बेसिक, ठीक है। तो अब उस समय आप एट्थ पे कमीशन में ना ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक क्या रहने वाला है। बेसिक जो पे होता है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा बेसिक पे, यहाँ पे लिखा होगा। तो ये बढ़ के कितना होने वाला है, इस बात में वही समझने वाले हैं। एट्थ पे कमीशन के तहत आपका सैलरी कितना इंक्रीमेंट होके जाने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा। ये तो सैलरी नॉर्मल है जो 2025 में ये फर्स्ट इंक्रीमेंट लगा। उसी तरह जब आप एट्थ पे कमीशन में ज्वाइन करेंगे ना, तो एट्थ पे कमीशन में ज्वाइन करते आपका सैलरी जो 18,500 अगर है, 18,500 इस वक्त है। आप जब ज्वाइन, मान लीजिए 18,000 बेसिक अभी सैलरी है, तो आपका इसके इंक्रीमेंट होके 2.5 पे भी अगर जाता है ना, तो आप देखिए यहाँ पे 18 दूना 36,000 और 9,000 जोड़ लीजिए। 18 दूना 36,000 और 9,000 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 5 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 45,000 सैलरी आपका हो जाएगा। तो अभी ये 45,000 नहीं होगा, इसमें बहुत सारे अर्निंग के स्रोत होता है। बेसिक आपका उतना हो जाएगा, 2.5 जाता है। पिछली बार सेवन्थ पे में कितना गया था, 2.57 गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी इसमें अर्निंग क्या क्या आएगा इसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप इसमें आपका कटौती भी जाता है, तो कटौती, ये सारी बातें आपको यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू से ही बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 12/1/2024 है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट यहाँ पे देता है आपका, इंक्रीमेंट कब जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट डेट देता है। और यहाँ पे देखिए आपका प्रान नंबर वगैरह, चंदन कुमार पॉइंट्समैन बी ऑपरेटिंग। तो पॉइंट्समैन वो पोस्ट है ग्रुप डी के जहाँ पे प्रमोशन सबसे हाईली है। और इस प्रमोशन से आप गार्ड बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, सीसीटीसी बनते हैं, ट्रेन क्लर्क वगैरह बन सकते हैं आराम से। तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रमोशन होती है। आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे, रेलवे के जो
सबसे अच्छा पोस्ट बोलते हैं ना, वहाँ वहाँ पे जा सकते हैं। और ऑफिसर लेवल पे, गजटेड ऑफिसर लेवल पे भी आप जा सकते हैं इससे, ठीक है। और देखिए 31 डेज का सैलरी आया है अभी। मेरा जो है 18,000 बेसिक था स्टार्टिंग में, लेकिन 1 ईयर होने के बाद 18,500 बेसिक यहाँ पे हो जाता है आपका। तो बढ़ गया थोड़ा, 500 रुपया सैलरी में इंक्रीज हुआ। वहीं डीए में भी आपका इंक्रीमेंट लग जाता है। इसी तरह आप भी जब ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा। तो देखिए बेसिक यहाँ से समझते हैं। बेसिक हो गया 18,500 आपका। उसका डियरनेस अभी ये 53% दे रहा है, ठीक है। तो इसका जब 53% जोड़ा तो 9805 रुपया आया, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउस रेंट 18,000, ये 10% होता है, ठीक है। तो आपको 1850 रुपया ये दिया है, तो 10% होता है। जो आप ये बेसिक होता है ना, उसी का 10% आपको जोड़ा जाएगा। जब आपका मान लीजिए बेसिक अगर 4500 रुपया, 45,000 उस वक्त हो जाए, तो आपको 4500 रुपया हाउस रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, समझे। तो 4500 रुपया इस 45,000 में ही जुड़ेगा ना। 45,000 में 4500 फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4900 रुपया आपका हो लगभग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब इसमें जोड़ जोड़ के बता दे रहे हैं आपको। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया है 1377 रुपया। और नाइट ड्यूटी अलाउंस 1882 रुपये पर नाइट पे होता है। एक नाइट के 180 रुपये आई थिंक देता है, ठीक है। और नेशनल हॉलीडे वो होता है जो आप हॉलीडे जैसे कि दिसंबर, जनवरी है, जनवरी हो गया, तो जो सैलरी आती है ना उसमें अगर आपने किया है, ठीक है, आपने अगर किया है मतलब कि आप किसी हॉलीडे जैसे मकर संक्रांति होगा तो 26 जनवरी हो गया, ऐसे करके आपने अगर किया है ड्यूटी, तो क्या है उसका सैलरी ये 480 रुपया अभी दे रहा है लोग। तो एक दिन का एक्स्ट्रा मिलता है, 480 रुपया ही देता है लो, ठीक है। तो वही 480 960 हो गया है, ठीक है। तो ये रही चीज़ें। अब देखिए कटौती भी होता रहता है थोड़ा बड़े स्टेशनों पे ऐसा है। ये दो दो देखिए मैंने क्या किया, प्रोफेशनल टैक्स भी दे रहा है और साउथ सेंटर दो गो ये सब्सक्रिप्शन कट रहा है। जो संघ वाला होता है एक ही कटना चाहिए, ज़्यादा कटा है। ये रेलवे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जिम वम वगैरह आपको करने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे खेल कूद के लिए, स्पोर्ट के लिए भी आपको ग्राउंड वगैरह मिल जाता है, अच्छा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कटौती होती है। तो वहीं सैलरी हुआ है 34,000 और 31,000 प्राप्त हुआ है। अब देखिए जैसे आपका मिनिमम सैलरी अगर 2.5 बढ़ने का चांस है, कुछ कोई कुछ कह रहा है 1.82 भी बढ़ने का चांस है। तो लेकिन 2000 जो 7वां वेतन आयोग था 2.57 बढ़ा था, उसके अगर 2.5% भी बोले तो उससे ज़्यादा नहीं जाता है। ऐसे तो ज़्यादा जाना चाहिए लेकिन नहीं भी जाता है, तो 2.5% बोले तो 45,000 आपका सैलरी हो जाता है। उसमें भी जोड़े तो 10% आपका डीए आपका क्या बोलते 10%। तो उस पर महंगाई अगर बढ़ेगा तो आपको क्या करेंगे, तो बड़ा मिनिमम हम 10% ही मान लेते हैं। अगर आप XYZ जो सिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, एक्चुअल में उस पर डिपेंड करता है। 10%, 20%, 30% ऐसे करके रहता है। मिनिमम माने तो आपका अगर मिनिमम बोले तो 4500 रुपया ही मान लीजिए। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49, 49,500 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 49,500 रुपया हो जाएगा। उसके बाद हाउस रेंट हो गया आपका। उसके बाद ये किधर गया, हाँ इसमें ए डीए जीरो है। अब बोलेंगे जो डीए नहीं आता, डियरनेस अलाउंस जीरो हो जाता है। तो अभी तो 49 हुआ। अब उसके बाद हाउस रेंट हो गया। ट्रांसपोर्ट मान लीजिए 1300 है तो बढ़ेगा ही पक्का। तो 1300 के जगह 2,000 मानते हैं, तो 51,500 रुपया हो गया ना, 51,500 हो गया। उसके बाद नाइट ड्यूटी मिनिमम आप उस समय भी बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगा तो नाइट ड्यूटी भी बढ़ेगा। अगर 2500 रुपया यहाँ पे रख देते हैं, 2500 रुपया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 2 53, 54,000 रुपया हो गया। 54,000 हो गया, देखिए 54,000 हुआ ना। अब ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है तो इतना सैलरी आपका 54,000 बनेगा। अब कटौती देख लीजिए, जैसे मेरा 3300 हुआ तो उस समय कितना, उसका 10% अगर भी कट होता, कितना का आपका सैलरी का, जैसे 54,000 आपका रुपया है, ठीक है। इसका 10% 5400 रुपया आपका मान लीजिए कट जाता, तो 50,000 सैलरी आपका यहाँ पे पक्का आता, 50,000 सैलरी आपका आता। तो जो भी लोग 8 पे कमीशन में अगर ज्वाइन करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 रहता है, मैंने बताया 2.5 रहता है, तो आपका 50,000 सैलरी बनने का पूरा चांस है। कैलकुलेशन देख लो, मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको बता दिया। तो इतना सैलरी तो
पूरा एफर्ट से तैयारी करो, पूरी जोश जुनून से तैयारी करो, ताकि एक जब आपके घर में जाए और आपका सैलरी भी अच्छा खासा हो और आप एक सिक्योर लाइफ जीना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितना मेहनत हो अभी कर लीजिए, बाद में पछताना ना पड़े। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बंदे।